दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आज मैं जो कंपनी कवर करने वाला हूँ वो है SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये डाइवर्सिफाइड API प्लेयर है, ग्लोबल प्रेजेंस है, API बनाती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ग्लोबल और डोमेस्टिक लीडर है, स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन R&D, 36 ईयर से API मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का नाम है SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसके 1500 एम्प्लॉई है दोस्तों, और 55 प्लस API बनाती है और 75 कंट्रीज़ को सर्विस देती है। 800 प्लस इसके कस्टमर्स है और 88% रेवेन्यू रेगुलेटेड मार्केट से आती है। रेगुलेटेड मार्केट में घुसना इतना आसान नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी को, और ये रेगुलेटेड मार्केट से 88% कमा रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उसका मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी मेंटेन रहेगा लंबे अरसे तक, तो ये अच्छी बात है। 88% रेवेन्यू फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट। ये कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइग्रेन, एंटी अल्सर, एंटी इरेक्टल डिसफंक्शन, एंटी एंजिनल मतलब हार्ट रिलेटेड, माइग्रेन, डायबिटीज़ अभी कॉमन हो चुके हैं लोगों के अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब आर्थराइटिस, पैरालिसिस, अल्सर कॉमन हो चुके हैं, हार्ट के रिलेटेड इशू हो चुके हैं। तो इस रिलेटेड में ग्रोथ काफ़ी है फ्यूचर में, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है कंपनी की। और ये अभी फ़िलहाल स्मॉल कैप कंपनी है, ये मिड कैप लार्ज कैप बनेगी आगे, तो मार्केट कैप काफ़ी बढ़ सकता है लंबे अरसे में। और ये कंपनी 30% CAGR से ग्रो होती है हर साल। 30% मतलब ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छा एवरेज है 30%। SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसके 2 यूनिट्स है, हैदराबाद में है और एक विशाखापट्टनम में है। ये नीच स्मॉल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स बनाती है और ये विशाखापट्टनम नीच लार्ज वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स बनाती है। इसको रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल चुका है, US FDA, UGMP, PD, PMDA, 6 times approved by US FDA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, 4 times approved by US FDA। बहुत अच्छी बात है ये SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दोस्तों। Scalable manufacturing enables leverage and market leadership। हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, and a strong foothold in regulatory markets ensures pricing power and durability।
इसका जो शेयर है हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर पोर्टफोलियो। ये है एंटी डायबिटिक्स सेल्स जो बढ़ गया है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और अर्थराइटिस, पैरालिसिस, स्ट्रोक्स 21 टू 25 82% सीजर से बढ़ चुका है। 21 से 25 तक इतना बढ़ चुका है। 25 तक तो 25 से 30 समझो कितना बढ़ेगा और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी कंपनी की आगे की। ये सिर्फ अभी छोटा फिगर है 182% और ये 224 है। सिर्फ और सिर्फ 4 साल में ये हाल है तो अगले 10 साल में ये लार्ज कैप बन जाएगी कंपनी। Rapid scale-up of API enabled decades of in-house technical expertise. ये एंटी डायबिटिक सेल्स है फिगर्स, और एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स है 21 से 25, 22 से 25। तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी हाई होने के चांसेस है दोस्तों इस कंपनी में। स्कोप काफ़ी है SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में। इन्होंने स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप किया हुआ है, जॉइंट वेंचर विद स्पेनिश फार्मा जाइंट कीमो लिबेरिका एसे। इसका लार्ज फार्मा से 68% रेवेन्यू आती है कंपनी की, और मिड टू स्मॉल फार्मा 32। तो लार्ज फार्मा इनके ग्रोथ में जास्ती इफेक्टिव दे रही है, और इधर ग्रोथ के चांसेस हाई है, 32% है। रेवेन्यू बाय कस्टमर टाइप फिलहाल लार्ज फार्मा से आती है, और इधर स्कोप है बढ़ने का स्मॉल मिड टू स्मॉल फार्मा में। इनका जो रेवेन्यू बाय लोकेशन जो है वो है 41% जो आ रहा है वो है अप्रोक्सीमेटली इंडिया से जास्ती आ रहा है फिलहाल, और यूरोप से अभी कम है फिलहाल। ये यूरोप है, तो यूरोप में ग्रोथ का स्कोप जास्ती है कंपनी को रेगुलेटेड मार्केट में, और API एंड अदर फॉर्मुलेशन। ये इनके मार्क्यू कस्टमर्स है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। सन फार्मा, जाइडस, सिप्ला, जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिकन कंपनी, डॉक्टर रेड्डी तो बहुत ही बढ़िया है, लॉरस लैब्स ये उभरती हुई फार्मा कंपनी है, ग्लेनमार्क, और इसे तो भूल नहीं सकते, और बिंदु सब बढ़िया क्लाइंट्स हैं इनके, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लंबे अरसे तक बढ़ेगी इसकी। ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनके एसेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, अभी 1.55 है इनका, और इनका टारगेट है 1.75 नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए। एसेट बढ़ाने का इनका कंपनी का बहुत दावा है। नेट एसेट टर्नओवर टू नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। इसके की ड्राइवर्स वो लोग देख रहे हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, इनका ग्लोबल मार्केट लीडर बनना है, और एडिशनल रेवेन्यू थ्रू अरेंजमेंट विद कैमो जॉइंट वेंचर जो बना है स्पेनिश कंपनी, उससे
इनके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस है आगे जाके 2-3 सालों में। और इनको मार्केट लीडर बनना है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि आर्थराइटिस स्ट्रोक्स में सब यूज़ होता है, बॉडी पेन। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी, जास्ती फोकस कर रही है टू इम्प्रूव इट्स मार्जिन, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जास्ती ध्यान दे रही है कंपनी। तो उसकी वजह से लो डिपेंडेंस हो रहा है रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, जो अच्छी बात है। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब खुद ही बनाएंगे अपनी कंपनी में और दूसरों पे कम रिलाई करेंगे लोग, ताकि मार्जिन बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, और खास करके चाइना से डिपेंडेंट कम हो जाए इनकी। ये इनका फोकस है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है कंपनी लॉन्ग रन में। R&D भी स्ट्रांग बना रही है कंपनी, फोकस है उनकी दोस्तों SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की, जो अच्छी बात है। ये R&D पे 2x खर्चा करेंगे नेक्स्ट 2-3 सालों में, जो कि इनका बैकबोन है R&D फार्मास्यूटिकल कंपनी की। लार्ज स्केल प्रोडक्शन बनाने की कतार में खड़ी कंपनी। एंटी डायबिटिक, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है अभी आज की डेट में, उसको एक्सप्लोइट करने वाली कंपनी आगे जाके लैब स्केल डेवलपमेंट करके, मतलब इसकी लैब में इम्प्रूवमेंट लाने वाली है। जो लैब स्केल है वो बढ़ाएगी, जो ये लैब दिख रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने वाली है। एंटी हाइपरटेंशन, एंटी साइकोटिक, अल्सरेटिक कोलिटिस, इसमें सभी ये इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही कंपनी। और एक कैपेक्स पे 280 करोड़ खर्चा कर रही है, और उसका कंप्लीशन FY27 तक हो जाएगा इसका। कैपेक्स पे जास्ती ध्यान दे रही कंपनी। ग्रीनफील्ड 89 है इसका, सॉरी ब्राउनफील्ड 89% है। ब्राउनफील्ड मतलब खुद का अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ा रही है वो, और ग्रीनफील्ड मतलब नई फैक्ट्री डालने वाली है अभी फ्यूचर में, वो 11% है उसका फोकस। तो 89% ब्राउनफील्ड है अभी कैपेक्स। इससे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की। लैंड एक्विजिशन इज इन प्रोसेस फॉर अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। कैपेसिटी एक्सपेंशन फॉर एग्जिस्टिंग API, दैट इज अ ब्राउनफील्ड। तो ये अच्छी बात है, 280 करोड़ स्पेंड कर रही कंपनी। तो ये था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फॉर SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। कंपनी का नाम है SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो मुझे लगता है ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं, अच्छी कंपनी है। थैंक यू फॉर योर टाइम।